आ जाओ भाई, आ जाओ, थानेदारो, थाना बहुत देर होगी क्योंकि मेरिट बतानी है नहीं, थारा मैंने वो कम ही बताऊंगा। आ जाओ। हाँ जी थानेदारो, जोर को काम करे थे, जोर को पेपर ले आया हो रहे हैं। कलर ही बदल जिया यार कि हमारा केड़ो मान ले आरपीएससी कौन मान ले एसआई पेपर चर्चा। ठीक है आ जाओ। नमस्कार एंड सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग, राम राम। जिसके लिए जन्नत बनाई है माधव, पर वो बहुत पुराना डायलॉग कद्दू चालू कर रहा कि राम जाने गोटा प्रिय हो। अब भूल बात जैर छोड़ छाड़ दे अभी डायलॉग ने हैं। सर जीके गलत हो गया मेरे से, मैंने फर्स्ट पेपर हिंदी, कोई नहीं तो गलत हो गया तो हो गया यार, फिर क्या बात है? चर्चा करेंगे गलत हो गया उसका सही कैसे करें ये भी देखेंगे हम। एसआई का एग्जाम हुआ और 2 पारियों में हुआ, एक पहली पारी में हुई, एक दूसरे, एक 5 अप्रैल को हुआ और एक 6 अप्रैल को। टोटल लोग लगभग 770 थे, लगभग 60% प्रेजेंटेशन रही। कल ज्यादा प्रेजेंटेशन थी, कल वाला पेपर देख के कुछ वीर योद्धा घबरा गए। आज वाले में फिर और कम प्रेजेंटेशन हो गई, आज वाले में महिलाओं की प्रेजेंटेशन कम रही, कल वाले में महिलाओं की प्रेजेंटेशन ज्यादा रही। यानी उपस्थिति जो हिंदी में जिसे बोले क्योंकि हिंदी ऐसा ही आती है, तो उपस्थिति जो है वो कल वाले में ज्यादा रही। लगभग 4,66,000 लोग इस पेपर में एकत्रित हुए, 4,66,000 लगभग, यानी 60% लोग इसमें उपस्थित हुए, बैठे। सीधी सी बात मैं करूं, हिंदी में भी मैं बोलूंगा, मारवाड़ी में बोलूंगा, सेकंड पेपर नॉट क्वालिफाइड, कोई बात नहीं है तो नहीं है, फिर क्या किया जाए। पहली बात तो यह कि जो थानेदार बन रहे थे उसमें कई प्रकार के थानेदार थे। यानी कुछ लोगों ने तो इस पेपर को इतना इजीली ले लिया कि एक छोटी सी किताब पढ़ लिया, मतलब एकदम छोटी छोटी दुनिया में भाई जी इसमें छोटी छोटी किताब दे बुक स्टोर रख जाके बा एक छोटी सी तो किताब पढ़ लूं मैं, लेकिन कोचिंग इसी जगह करूं जब कम से कम 50-60 फीस हुए, क्योंकि इन्हें लगता है कि आरएस वही बनेगा जो 5 लाख फीस देगा। इन्हें लगता है कि पुलिस की एग्जाम है तो मतलब फीस कम होनी चाहिए, आरएस की तो ज्यादा होनी चाहिए। और कोई 20,000 ऑनलाइन लोग ले रहे थे एसआई की एग्जाम में 20 से 25,000 फीस। उन्हें लग रहा था कि ए सुभाष सर क्या एसआई लगा भाई, ये तो 1100 रुपया हम ऑनलाइन देने लग रहे हो, 500 रुपया हम हिंदी को कोर्स देने लग रहे हैं, 500 रुपया में हिंदी के कोर्स में कोई एसआई बने होगी? एसआई तो भाई बनेगा नहीं, जगह ऑनलाइन 25,000 फीस ले, 30,000 फीस ले, 40,000 फीस ले, ऑफलाइन 60,000 फीस ले, सिर्फ एसआई वही बनेंगे। बाकी कम फीस वाले तो कभी बन ही नहीं सकते। किया 50 से 60,000 वह ला गया और खर्चा ला गया, रो तो थे भी रहो नहीं, रो रहा मारला भी है, लेकिन कम से कम ओ अफसोस तो को नहीं कहा इतना रुपया बर्बाद करके रो रहा, क्योंकि तुम्हारा ये थॉट है कि नौकरी तो ज्यादा रुपया ला गया ही नौकरी मिलेगी। वो पेपर खरीदे जद हुए पढ़ाई के लिए नहीं, वही मास्टर है सब जगह, वही मास्टर वही पढ़ाएंगे सारी चीजें, तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। 50,000 वाला पढ़ लेना और चाहे 500 रुपये वाला कोर्स पढ़ लेना। ये जो पेपर आया ना ये इस पेपर में अगर सीधा सीधा जो भी कोचिंग है विद हम सीधा सीधा पेपर दे दिया जाए हिंदी का कि सर कोई हेल्प नहीं करनी है, हिंदी करवा दो आप, 70 से ऊपर नहीं जाएगा, भले आपने 50,000 फीस देके जिस मास्टर से पढ़ा हो या 5,000 देके पढ़ा हो। सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि मैंने भी हिंदी की जारी करी, दोनों पेपर को मैंने देखा। की जारी करने के बाद मैंने जो भी कोचिंग है जो भी 2-3 लोगों ने की जारी की, मैंने उनको देखा, मेरी और उनमें 10 से 12 का अंतर आ रहा था। इसका मतलब या तो वो गलत बता रहे हैं या मैं गलत बता रहा हूं, कोई तो है उसमें, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। इसका मतलब जब इतनी हेल्प करके इतनी मेहनत करके की जारी करते तो 10 से 15 वाले आप गलत कर रहे हो। सर आप हाँ हमारे भी हो सकते हैं, हमारे भी गलत होंगे, लेकिन हमने तो 500 रुपये का कोर्स दिया था तो 5-7 तो गलत का हमारा हक बनता है भाई साहब। तुमने 50 से 60 जारी लिए, तुम्हारा हक नहीं बनता ऐसे कि जो की जारी करो उसमें 10 से 15% आप गलत जारी करो। और जहां से भी आपने किया और सीधे टीचर्स को जीके का करा दिया जाए, मैं कुछ पास तो हो रहा हो, पास ही को नहीं होगा, दोनों सोरो नाको लगा रहे हो, क्योंकि उस एग्जाम हॉल में बैठ के और इस पेपर में अगर तुम नंबर ला रहे हो ना 40%, तो भाई साहब तुम महान हो। मैं मुझसे जो बच्चा पढ़ा है, मैं सिर्फ ऑनलाइन सीधे जो भी है, मुझसे जो बच्चा हिंदी पढ़ा, मैंने 500 रुपया कोर्स दिया, मुझे ये बता दो क्या आप असंतुष्ट हो, या वो हिंदी पढ़ के जो 500 रुपये में आपने पढ़ा आप संतुष्ट हो? एक बार कमेंट करके बता दो ताकि मैं देख लूं, फिर मैं आगे की मेरिट की चर्चा करूं। सीधे सर आप सीधे बताओ सर कोर्स महंगा करो। अब क्या महंगा करा यार? आप बताओ, आपने पढ़ा है, मुझे पता है हिंदी आपने हो सकता है यूट्यूब पे देख के पढ़ाओ। हाँ हमारी वाली गाइड से आए, वो मैं कल पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे भाई,
क्योंकि तुम्हें लगता है तो ओ बताया कौन यहाँ पर किताब मुंह आया कौन, मतलब आया कौन, काल पीडीएफ डालती हूँ, एक प्रश्न की डालती हूँ, जीके की भी डालती हूँ। आपने ऑनलाइन पढ़ा मुझसे, यूट्यूब पे पढ़ा या ऑनलाइन 500 में पढ़ा या ऑफलाइन, आप बता दो संतुष्ट हो क्या हिंदी पढ़ के, सीधे सी बताओ। कोई बात नहीं है, नहीं हो तो गाड़ियां निकाल दो, मां बहन की निकाल दो, जो भी निकालने गाड़ियां निकाल दो। क्यों? क्योंकि गलत अगर किया है तो हक बनता है आपका, आप निकालो। और 50,000 में पढ़े, 60,000 में पढ़े वहां, अरे मैंने तो फिर भी पारिभाषिक शब्दावली ये करवाई तो थे, प्रायवाची करवाए थे मैंने, लोकोक्ति मुहावरे भी मैंने करवाए हैं, लोकोक्ति मुहावरे यूट्यूब पे भी पढ़े। और 500 रुपये, अरे 500 रुपया धड़ी थानेदार बने जाए। थानेदार तो एक छोटी सी पीडीएफ हुए, एक छोटी सी किताब हुए, और ऑनलाइन महंगो कोर्स हुए, उससे बना जाता है थानेदार, इससे थोड़ी बना जाता है। क्या इसलिए रहा हूं यार, किस चीज के लेते हो 40,000 रुपये, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमसे जारी नहीं होती एग्जाम के बाद, किस चीज के लाख लाख रुपए ले रहे हो फीस के, की जारी नहीं हो रही है समय पे। जारी करो तो शुरू, ताकि लोग तुम्हें ट्रोल करें, क्योंकि की जारी करने के बाद भी तुम गलतियां करोगे, इसलिए तुम्हें यह भी डर है कि की कैसे जारी करें। हमें कोई डर नहीं है, 2-4 गलत होंगे फिर भी कोई डर नहीं है, क्योंकि बच्चे का ये तो है कि यार इशू के ले लिया 2% से गलत कर दिया। लेकिन जब आप लाख 2 लाख 5 लाख फीस लेके की जारी में गलतियां कर दो ना, तब ट्रोल होने का डर रहता है तुम्हें। यार किस चीज की फीस, ऑनलाइन 25,000 फीस यार। हम लोगों ने ऑनलाइन 500 देके भी हमने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। ये 4 मंजिला बिल्डिंग बनाई है मैंने, स्कूल बनाई है मैंने, स्कूल के 8 बीघा जमीन नहीं है यार, 500 का कोर्स देके मैंने इतना कर लिया। 25,000 30,000 50,000 लेके कहां जाओगे यार? कोरोना का टिक्का लगाओ, साइलेंट टिका जाएगा कहीं, कहां जरूरत है यार इतना बड़ा, आराम 500,000 में भी तुम कमा सकते हो। हाँ, करते हैं चर्चा पेपर की। क्या रहा? 2 पेपर हुए, एक 5 अप्रैल को हुआ, एक 6 अप्रैल को हुआ, ठीक है। बाकी ढंग से पढ़ लेना। थानेदार राजा होता है, एसएचओ तहसील का राजा होता है, एडिशनल एसपी बन के रिटायरमेंट होता है। ऐसे पीडीएफ बन के, ऐसी छोटी छोटी किताबें पढ़ के थानेदार नहीं बना जाता है। ऐसी 2 महीने की कोचिंग से थानेदार नहीं बना जाता है, 2 महीने की पढ़ाई से कोई थानेदार नहीं बनता है कि छोटी मोटी नौकरी है थानेदार की। 5 अप्रैल को हुआ, 6 अप्रैल को हुआ, यहां भी हिंदी आई है और यहां भी जीके आया है, यहां भी हिंदी आया है, यहां भी जीके आया है। हिंदी में कोई अंतर नहीं, दोनों पेपर सेम है हिंदी के। कन्न के वेरो अर्ध भाई में की जारी कर दी है, दोनों मांगी देख ली, एक एक बैठे घंटे 4-4 लगे। हाँ सर थाने में ला गया, हाँ ला गया। दोनों पेपर इजी नहीं, मतलब इजी मतलब दोनों बराबर है, यानी टफ है पेपर, टफ नहीं कह सकते, इजी भी नहीं, कि दोनों पेपर बराबर। अगर काट छांट के अगर आपके 70 बन रहे हैं दोनों में, द बेस्ट पोजीशन में आओ। 70 से ऊपर बन रहे हैं अच्छे, सर मेरे 60 बन रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन टॉप में अच्छे में पोजीशन में हो। सच ये है कि हम यहां बैठ के कह सकते हैं 80, बाकी मुझे पता है इस पेपर को जब देखे एग्जाम हॉल में बैठे और वहां का जो प्रेशर झेले, उसके बाद अगर नेगेटिव काट के आदमी 70% बचा रहा है ना, तो अच्छी पोजीशन में हो बच्चा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पढ़ाई की उसने और मेहनत की उसने। जीके, अब जीके में चाहे इसको टफ बता दो और चाहे इसको टफ बता दो, लेकिन फिर भी अगर तुलनात्मक देखें तो 6 अप्रैल वाले पेपर में और जीके के कुछ क्वेश्चन सीधे ज्यादा पूछे गए। राजस्थान जीके के भी सीधे पूछे और इंडिया के पूछे, थोड़ा सा, कोई ज्यादा नहीं, 2-4-5% यहां थोड़े से इजी है। तो क्या सर नॉर्मलाइजेशन है? तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई होने वाली बात हो, नॉर्मलाइज हुआ तो भी बता दे थोड़ा सा इजी है, थोड़ा थोड़ा मतलब 2-4-5 क्वेश्चन, वैसे थोड़ा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन। तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन की इस पेपर में कोई आवश्यकता लगेगी। दूसरी बात, इसमें बच्चे बैठे भी कम है। अगर आप अपना पास मार्किंग कर रहे हो, जो भी है आपका 36 और 40%, अगर ये आप कर रहे हो, यानी अगर जीके में काट छांट के आप पास हो दोनों में से कोई, तो कल से ही फिजिकल की तैयारी बेटा शुरू कर देना। तो बन गया थानेदार। सर मेरे हिंदी में कम हो रहे हैं लेकिन इधर मैं पास हो रहा हूं, तो यही मेरिट नहीं तय होती है भाई, इसके आगे फिजिकल होगा। जो इंटेलिजेंट है कहीं फिजिकल में बाहर हो जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। पहली बात, प्रोसेस बहुत लंबी है। आपका पेपर अच्छा गया, आप बी पार्ट में पास हो रहे हो, फिजिकल में कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। सर मारा बाद में सिलेक्शन नहीं हुई थे इन फिजिकल में, माना हार्ड तो डुआ देगा। एक बार राजस्थान पुलिस में मैंने ऐसा कह दिया था, और कोई तैयारी करी 2-4 को नहीं, गाड़ काटी, बोल मारा, चंपल तोड़ा दिया। अरे बावड़ा, तेरा स्वास्थ्य भी तो सही है, क्या फर्क पड़ जाएगा? फिजिकल में कौन सा तेरे को पूरा दिन देना है? फिजिकल ओनली सुबह या शाम को जब भी जाओ वो तुम्हारी मर्जी। फिजिकल कैसे तैयारी करनी उसका वीडियो में कल बनाऊंगा, जो भी मर्जी तुम जाना, सिर्फ 2 घंटे देने।
दौड़े नॉर्मल, फिर कूदना उदना है, सुबह 1 घंटा कर लो, चाहे शाम को 1 घंटा, यानी 1 घंटा तो वह आना चाहिए, 2 घंटा मान लेते हैं। सिर्फ 24 घंटे में ओनली 2 ही घंटे देने अभी ये, क्यों? क्योंकि इसमें पास हो गया ना, चांसेस है। पहली बार ऐसा आरपीएससी में होगा कि मुझे लगता है इसकी टोटल मेरिट 65% के लमसम ले आएगी आरपीएससी, 60 से 65% मेरिट आ जाएगी इस पेपर की। ऐसा पहली बार होगा कई सालों बाद, 17-18 सालों बाद पहली बार होगा ऐसा, जब आरपीएससी की मेरिट इतनी नीचे आएगी, 60 से 65। इसीलिए फिजिकल की तैयारी कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, आप जो तैयारी कर रहे हो वो तैयारी जारी रखिए। अगर आप एलडीसी की कर रहे हो एलडीसी की करते रहिए, आरएस की कर रहे हो आरएस की करते रहिए, आप पुलिस की कर रहे हो करते रहिए, लेकिन पास हो रहे हो फिजिकल पे ध्यान दे लेना। क्यों? क्योंकि ये पेपर मार देगा यहां, और मुझे लगता है इस पेपर में अगर बाद में कुछ गड़बड़ हो जाए तो पता नहीं, अगर ये पेपर आउट भी हो गया ना तो भी कुछ नहीं बटेगा। इसीलिए टफ पेपर आना जरूरी है, क्योंकि टफ पेपर आ जाए 2 घंटे पहले अगर मिल भी जाए, आप बताओ आपको ये पेपर मिल जाए, क्या 3-13 कर लोगे? इससे फायदा मिलता है, टफ पेपर है, सिलेक्शन तो उसी का होगा जो पड़ेगा, चाहे पेपर इजी आओ चाहे पेपर टफ आओ। तो इससे एक ये फायदा है कि टफ पेपर आने से, यानी ईमानदारी से होगा, लगेंगे 1000-1500 जो है लगेंगे, वो भी लग गए, समझो लग गए इसमें, लेकिन फिजिकल की तैयारी बेटा शुरू कर देना। वैसे कोई विशेष ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, फिर भी किसी की इच्छा हो तो कर लो, क्योंकि रिजल्ट के बाद 1 महीना मिलेगा नहीं, आराम से सुबह शाम जाओ यार, घूम के आ जाए करो, क्या फर्क पड़ता है, 1 घंटा 2 घंटा घूम के आ जाए करो। लेकिन फिजिकल का ध्यान रखो, कल मैं बता दूंगा कौन कौन सी चीजें कैसे करना है, तो फिजिकल फिर इंटरव्यू की बाद की बातें हैं वो होती रहेगी, ठीक है। अब बात यह है कि देखो हमारा काम है पढ़ाना, और वैकेंसी आएगी तो हमारा काम है कोर्स बेचना। आप हमसे किसी स्वार्थ से जुड़े हो, हम आपको किसी स्वार्थ में पढ़ा रहे, लेकिन ऐसे पेपर से यह डिसाइड हो गया कि 5000 और 5 लाख जिसने लगाए बराबर है। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, कोचिंग एक सहारा है। अगर तुम ये सोचते हो कि किसी का 30,000 कोर्स लेके मैं नौकरी लग जाऊंगा, तो ये आपका वहम है, नौकरी पढ़ने से ही लगोगे। और उनको यूट्यूब पे देख लो, बात तो वही है घूम फिर के। अब मैं गिनाऊं, ये प्रश्न मेरा आ गया, मैं अब भी बोल रहा हूं कि मेरे सारे वीडियो में से मैं 50% और जीके वाले निकाल के दिखा दूं आपको, इतने ही तो चाहिए थे। हिंदी तो सारे आ जाएंगे, हिंदी तो कोई बात नहीं, कोई 2-4 प्रश्नों छोड़ के सारे वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन जीके वाला भी आप मेरी ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल सब निकालोगे, पास मार्किंग वाला जुगाड़ हो जाएगा। तो पढ़ने वाले के लिए तो इतना लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही बात है, अब आप किसी की भी तैयारी करो वो आपकी मर्जी, भले आप रिवीजन बैच फर्स्ट स्टडी करो, भले एलडीसी बहुत अच्छी भर्ती है, एलडीसी की तैयारी करो, किसी भी करो, देखो हमारा काम है। लेकिन वही बात ऐसा ही कि हमने भी करवाई, रो वो नहीं रहा है, भले वो फेल हो रहा है फिर भी नहीं रो रहा, उनको देख के नहीं रो रहा जो लाखों रुपए लगा चुके हैं। क्या रो थेल लाग रहे हो, रो ही में लाग रहा हो, लेकिन मारा ओ अफसोस तो कौन, मेरी रुपया ज्यादा लगे। तो पैसे ज्यादा लगाने से कभी थानेदार नहीं बना जाता है। बहुत अच्छी भर्ती थी, बहुत अच्छे पदों की भर्ती थी, लेकिन तुमने अगर समय बर्बाद किया और शॉर्टकट के चक्कर में अगर रहे तो भैया तुम्हारा फेल होना सही है। तो पेपर पास नहीं कर रहे एकदम सही है, इसलिए अच्छे से तैयारी करो, कोई एग्जाम हो चाहे। ऐसे पेपर आने से आपकी औकात का पता चलता है, हमारी औकात का भी पता चलता है हमें। तो आगे तैयारी जारी रखें। आप सीईटी की कर रहे हो, राजस्थान पुलिस की बड़ी भर्ती आ रही है। हाँ, हमारा कोर्स बस वो 1000-1200 का है, 25,000 30,000 का नहीं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और हाँ, 25-30 का होता तो आप ऐसा ही बन जाते, हमारी गलती रही होगी, हमने 30,000 आपसे नहीं लिए, वरना आप आज थानेदार होते, आज आपके सारे पेपर पास हो गए होते। बस हमारी फीस यही है, 1000-1200, चाहे आप किसी की भी तैयारी करो। तो आगे जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपका बी पार्ट पास हो रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। हाँ, ए में कितना, क्योंकि इसमें फेल बहुत ज्यादा होंगे, फिजिकल में भी फेल होंगे, इंटरव्यू में, इसलिए हर बंदे की एक उम्मीद है इस पेपर में कि 36 और 40 जिसके हो रहे हैं उसके सिलेक्शन के चांसेस, दोनों में एवरेज 36 और एवरेज 40% आपके होने चाहिए, ठीक है। हे भगवान पड़ेगा। हाँ, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, फिजिकल जिनका, और बाकी देखो पढ़ाई, हाँ जिसका एसआई का पास भी हो रहा है उसको भी करना है, क्योंकि आगे आपको बता दिया आपके बहुत नंबर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है आप फिजिकल में फेल हो जाओ, हो सकता है इंटरव्यू में हो जाओ, इसीलिए अपनी तैयारी जारी रखना। एलडीसी भर्ती 10,000 पोस्ट है, उसकी तैयारी जारी रखो, भले राजस्थान पुलिस की तैयारी करो, भले आरएस की करो, भले ईओआरओ जल्द आ सकती है, तैयारी करो, तैयारी मत छोड़ देना। ये नहीं कि मैं तो थानेदार बन के 2 स्टार लगा लिया, ना, अभी 2 स्टेप बाकी है, और इन दोनों स्टेपों में 1 से 1.5 साल लग जाएंगे नॉर्मली, इसीलिए अपनी तैयारी साथ में जारी रखिए। ओके, थैंक यू बच्चों।